हेलो जी, जय श्री कृष्णा। मैं कोमल तिवारी आपका इतने दिनों बाद अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो शुरू करते हैं। आज मैं कहीं जा रही थी, जोधपुर स्टेशन में पहुँच चुकी थी और ट्रेन छूटते छूटते बची। तो मैं कहाँ जा रही हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। मैं जा रही हूँ इस समय फरीदाबाद, हरियाणा। और वहाँ मैं क्यों जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत 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 स्पेशल इंसान है, वो है ये सौभाग्या। और ये है कौन, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये है मेरी दीदी की बेटी। हाँ, मेरी दीदी भी थी, हाँ कह सकते मेरी दीदी भी थी। और आफ्टर डिलीवरी उनकी डेथ हो गई। और ये बहुत बहुत मन्नतों से हुई थी, बहुत मन्नतों से हुई थी। 6 साल बाद ये हुई थी। और उसके बाद भी जब ये हुई, इतनी बड़ी खुशी हमें मिली, तो उसके बाद उतना बड़ा गम मिल गया ना, जिसको हम जो कभी पूरा ही नहीं हो सकता। हमारी दीदी एक्सपायर हो गई, मतलब 28 जून को ये हुई थी और 2 जुलाई को मेरी दीदी एक्सपायर हो गई थी। बहुत बुरा टाइम था वो। लेकिन रव्या को, सौभाग्य को कैसे भूल सकते हैं यार। इसके लिए तो दीदी ने कितनी मन्नतें करी, हम लोगों ने कितनी मन्नतें करी। जो होना साथ था वो तो हो ही गया। मेरे साथ तो बुरा ही बुरा हुआ है। मतलब दीदी चली गई। 2 ही रिश्ते सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, एक माँ का, एक बहन का। और मेरे पास वो दोनों ही नहीं हैं। लेकिन उन सब से ऊपर हमने अपने बाबू को रखा हुआ है कि हाँ, ये दिन हमारे लिए बहुत बुरा भी है, क्योंकि हमारी दीदी भी चली गई इस दिन की वजह से। बट बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि मेरी दीदी की खुशी ही इसमें है। और हम लोग वहाँ पे 27 को पहुँच गए थे। और पापा मम्मी, मतलब मम्मी नहीं सॉरी, पापा भैया भाभी आए थे 28 को। मतलब जब दीदी के जाने के बाद ना, हम लोगों ने ये प्रॉमिस किया था कि हम लोग शायद साल में बाबू से मिलने, सौभाग्य से मिलने कभी ना जा पाए, लेकिन हाँ, उसके बर्थडे में हम लोग ज़रूर जाएंगे। और तो ये प्रॉमिस अभी तक चल रहा है। ये उसका 6th बर्थडे था। मतलब वो 6 साल की हो गई, दीदी को गए हुए 6 साल हो गए। और भैया भाभी भी आ गए थे 28 तारीख को। और वो सबके लिए लाए थे कपड़े। और बच्चे बहुत खुश थे, सौभाग्य भी बहुत खुश थी। वो बिना माँ के पल रही है। उसके दादी बाबा, उसके पापा उसको पाल रहे हैं। लेकिन ये है ना, कोई कितना भी कर ले, कोई कितना भी कर ले, लेकिन एक माँ जो करती है ना, वो मैं फील करती हूँ। क्योंकि जैसे मैं अव्या को इसमें पाल रही हूँ ना, तो मुझे पता है जो माँ कर रही है ना, वो कोई नहीं कर सकता। बट हाँ, सैल्यूट है उनकी दादी बाबा और उनके पापा को, बहुत अच्छे से पाल रहे हैं। फिर आ गए थे शाम को हम लोग बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए। और ये ना बहुत खुश थी सौभाग्या, उसके साथ ही टुक टुक और अव्या ही बहुत खुश थी। उन लोग को लग रहा था कि उनका बर्थडे है। मतलब क्या बताऊँ, इस दिन को अच्छा कहूँ या बुरा कहूँ। इस दिन ने सब कुछ छीन भी लिया और सब कुछ दे भी दिया। और कोइंसिडेंट ऐसा है ना कि सौभाग्या का फेस बिल्कुल 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 अपनी मम्मा जैसा है। कहते हैं कि बेटी अपने पापा भी जैसी होती हैं, लेकिन सौभाग्या के साथ ऐसा उल्टा है, बिल्कुल सेम अपनी मम्मा जैसी है। और उसकी हरकतें, उसका गुस्सा, उसका प्यार, सब उसकी मम्मा जैसी है। और जो दीदी को पसंद था ना, वो उसको पसंद है। मेरे पापा ट्रैवलिंग ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन जब से मम्मी नहीं है तब से पापा बर्थडे में आते हैं। लास्ट ईयर भी मम्मी की कहीं पापा ने पूरी की थी, वरना मम्मी ही आती थी, पापा नहीं आते थे। और दीदी को आम बहुत पसंद था, और वैसे उसको भी आम बहुत पसंद है। जीजा उसको आम खिला रहे थे। ये हम लोग के जाने का समय भी हो गया था। और हम और पापा लोग साथ ही में निकलेंगे। वो उधर से कानपुर चले जाएंगे, मैं वापस जोधपुर आ जाऊँगी। और कोशिश करूँगी कि मेरा ब्लॉग कंटिन्यू आए।